दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करूंगा कि अफगानिस्तान की चिकन नेक खतरे में है और जिस पर निगाहें हैं पाकिस्तान की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख विपक्षी दल के नेताओं ने दंगाग्रस्त लेकिन फिलहाल शांतिपूर्ण संभल का दौरा किया। हम फिलहाल ये उम्मीद करते हैं कि इस राजनीतिक दल ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए संभल के पत्थरबाजों के हौसले नहीं बढ़ाए होंगे, बल्कि उन्हें सही राह दिखलाई होगी। लेकिन यदि उन्होंने संभल के दंगाबाजों के पत्थरबाजों के हौसला अफजाई करी है, तो मैं उन पत्थरबाजों से एक बात जरूर कहूँगा कि किसी के राजनीतिक बहकावे में ना आए। उत्तर प्रदेश में योगी राज है जो दंगाइयों की या पत्थरबाजों की ना जाति देखती है और ना धर्म देखती है, इसलिए बहुत सोच समझ कर निर्णय करें। दोस्तों लेकर चलता हूँ आपको चिकन नेक पर। चिकन नेक का पहली बार आपने नाम तब सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने पहली बार ये नाम तब सुना जब दिल्ली में शाहीन बाग आंदोलन चल रहा था और जेएनयू में, दिल्ली के जेएनयू में भारत तोड़ो गैंग सक्रिय था। सबको पता है उस भारत तोड़ो गैंग को 3 लोग प्रमुख रूप से लीड कर रहे थे, जिसमें एक था शर्जिल इस्लाम, एक था उमर खालिद और एक था कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार फिलहाल कांग्रेस पार्टी में है और कहा जाता है कि वो इस वक्त राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार हैं और राहुल गांधी को कब क्या बयान देना है इस बात पर निर्णय की जो टीम करती है, उस टीम के एक अहम सदस्य कन्हैया कुमार। इन्हीं लोगों ने कभी जेएनयू में नारा लगाया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह 1000। दोस्तों उसी दौर में चिकन नेक एक शब्द यूज में आया और ये तब यूज में आया जब इस टीम के एक प्रमुख सदस्य शर्जिल इस्लाम ने कहा कि भारत की एक चिकन नेक है, इस चिकन नेक पर मुस्लिम समाज का कब्जा है और यह चिकन नेक भारत के 7 राज्यों को शेष भारत से जोड़ती है, इसलिए हम भारत की सप्लाई चेन काट दें और ये 7 राज्य स्वतंत्र हो जाएंगे। हम असम के लोगों की मदद कर देंगे, असम भारत से अलग हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि चिकन नेक कहते किसे हैं। चिकन नेक उसे कहते हैं जब एक ही राज्य या किसी एक देश या किसी 2 देश के बीच में एक संकरा रास्ता हो, मतलब ये संकरा रास्ता उस देश के 2 हिस्सों को जोड़ता हो या 2 देशों को जोड़ता हो या एक ही राज्य के 2 हिस्सों को जोड़ता हो, लेकिन संकरा हो। तो जैसा मुर्गे की गर्दन होती है, चिकन नेक मुर्गे की गर्दन से लिया गया। मुर्गे की गर्दन आप लोगों ने देखी होगी, कुछ लंबी होती है और कुछ पतली होती है। तो भारत में एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये 60 किलोमीटर लंबा है और लगभग 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है। एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कांग्रेस पार्टी की सरकारों के दौरान भारत की सुरक्षा का ध्यान में रखा गया और इस पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर मुस्लिम आबादी की बसावट हो गई। शर्जिल इस्लाम ने कहा कि यहाँ पूरी तरीके से मुस्लिम आबादी है और बेहतर हो कि इस कॉरिडोर में भारत को कब्जा कर लिया जाए, भारत की सप्लाई चेन को रोक दिया जाए और शेष हिस्से को भारत से अलग कर दिया जाए। दोस्तों मैं आपको नक्शे से समझाना चाहूंगा कि कॉरिडोर कहते किसे हैं। ये देखिए मेरे हाथ में एक कागज का नक्शा, इसमें एक और ये भारत है और दूसरी ओर ये एक पट्टी जा रही है, ये है चिकन कॉरिडोर, चिकन नेक। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और चिकन नेक हम इसलिए कहते हैं कि जैसे भारत की यह चौड़ाई इतनी है, यहाँ शेष भारत की चौड़ाई इतनी है, ये एक संकरा रास्ता है और इस चिकन नेक, ये जो इसके बीच का रास्ता है, ये भारत का रास्ता है। इसका इस ओर नेपाल है, इस ओर बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है और इधर चीन है। तो शर्जिल इस्लाम का कहना यह था कि हम इस चिकन नेक पर पूरी तरीके से मुस्लिम आबादी काबिज है, तो हम इसे चिकन नेक पर कब्जा कर लें और भारत के यहाँ से सप्लाई चेन को तोड़ दें, तो ये शेष 7 राज्य भारत से अलग हो जाएंगे और इस तरीके से हम भारत का विभाजन करने में सफल हो जाएंगे। भारत से असम,
नागालैंड, मिजोरम सहित भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों को अलग तोड़ देना। भारत को बांग्लादेश की मदद की जरूरत इसलिए पड़ती है कि बांग्लादेश भी इसी चिकन नेक के मार्फत से, जब बांग्लादेश में भारत विरोधी सरकार होती है तो वो इसी चिकन नेक के माध्यम से उग्रवादियों को भारत में एंटर कराती है। और इसी तरीके से नेपाल की जो सरकार है, नेपाल के इस रास्ते से भी, यहाँ से ही इस चिकन नेक के माध्यम से भारत में उग्रवादियों की एंट्री होती है। तो ये चिकन नेक सुरक्षा के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। इधर बांग्लादेश से खतरा रहता है, इधर नेपाल से खतरा रहता है। चीन की निगाहें भारत के इस चिकन नेक पर, और वो चाहता है कि इस चिकन नेक पर कब्जा कर लिया जाए या इस चिकन नेक पर भारत विरोधी ताकतें कब्जा कर लें, और जिससे भारत का विभाजन हो जाए और भारत का ये शेष 7 राज्य अलग हो जाए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चिकन नेक सिर्फ भारत में हो। चिकन नेक अक्सर बहुत सारे देशों में होती है, और ये चिकन नेक उस देश की कमजोरी होती है। एक चिकन नेक बांग्लादेश में भी है और एक चिकन नेक अफगानिस्तान में भी है। जब शारजील इस्लाम ने यह बात कही तब भारत की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हुए और भारत सरकार के कान खड़े हुए, क्योंकि इससे पहले की सरकारों ने कभी इस सुरक्षा के नजरिए से नहीं देखा कि इस चिकन नेक को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर कोई ऐसी आबादी ना स्थापित हो जाए जो भविष्य में भारत के लिए खतरा खड़ा कर सके। शारजील इस्लाम का प्रयास था, शारजील इस्लाम का दावा था कि यहाँ पर पूरा ये कॉरिडोर भारत के मुसलमानों के कब्जे में है, और उसका कहना था कि हमें अब इसका फायदा उठाना चाहिए और भारत की सप्लाई को तोड़ देना चाहिए। भारत सरकार ने शारजील इस्लाम को गिरफ्तार किया। शारजील इस्लाम जेल में है और फिलहाल उमर खालिद जेल में है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने शायद उन्हें कोई अस्थायी जमानत दी थी, लेकिन मुझे फिलहाल लेटेस्ट स्थिति नहीं है, नहीं पता। तो भारत के दुश्मनों की निगाह भारत के इस चिकन नेक पर है, और किसी भी देश के लिए ये चिकन नेक खतरे की घंटी होता है, और उस देश को चिकन नेक की सुरक्षा पर खास तौर से ध्यान देना चाहिए। और ध्यान यह भी देना चाहिए कि चिकन नेक पर कौन सी आबादी स्थापित हो। आमतौर पर वहाँ हमें उस आबादी को स्थापित करना चाहिए, उस आबादी का वहाँ पर का रहन सहन होना चाहिए जो आबादी उस देश के लिए की वफादारी जिसके संदेश के दायरे में ना हो। दोस्तों, फिलहाल एक ऐसा ही चिकन नेक अफगानिस्तान के पास है। अफगानिस्तान और चीन को एक संकरा रास्ता जोड़ता है, इसको हम कहते हैं बखान कॉरिडोर। मैं आपको ये दिखा दूं, ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान है और ये चीन है। ये एक संकरा रास्ता जा रहा है, ये इसे कहते हैं, ये है चिकन नेक। और इस चिकन नेक पर अफगानिस्तान का कब्जा है, ये अफगानिस्तान का हिस्सा है। इस चिकन नेक के इधर पाकिस्तान है और इस चिकन नेक के इधर ताजिकिस्तान है। अब पाकिस्तान की निगाहें इस बात पर है कि पाकिस्तान इस चिकन नेक पर यहाँ से कब्जा कर ले, और यदि पाकिस्तान की अभी चीन से सीमा रेखा मिलती है, वो चीन से सीधा व्यापार कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान की सीमाएं ताजिकिस्तान से नहीं मिलती। ताजिकिस्तान के पास गैस का भंडार है, तो उसको ताजिकिस्तान से गैस लेनी है तो वो अफगानिस्तान के रूट से आएगी, और अफगानिस्तान में लगातार उथल पुथल है। कभी वहाँ अमेरिका समर्थक सरकारें आ जाती हैं, तो कभी वहाँ रूस समर्थक सरकारें आ जाती हैं, कभी वहाँ राष्ट्रशाही हो जाती है। कभी उन सरकारों का पाकिस्तान से पंगा रहता है, तो कभी उन सरकारों का भारत के साथ नज़दीकी रहती है, और कभी भारत से विरोध रहता है। तो पाकिस्तान चाहता है कि हम इस अफगानिस्तान की चिकन नेक पर कब्जा कर लें। यदि अब वो इस चिकन नेक पर कब्जा कर लेगा तो पाकिस्तान की सीधे एंट्री ताजिकिस्तान में हो जाएगी, क्योंकि ये पाकिस्तान है और ये ताजिकिस्तान है और ये चिकन नेक है। यदि पाकिस्तान इस पर कब्जा कर लेगा तो पाकिस्तान की रेखाएं यहाँ तो चीन से मिली हुई है ही, यहाँ पाकिस्तान की रेखाएं की सीमा रेखाएं ताजिकिस्तान से मिल जाएंगी।
कहते हैं कि जिस तरीके से तालिबान का रुख है, पाकिस्तान की सेना ने और पाकिस्तान की सरकार ने ये निर्णय करा कि इस बखान कॉरिडोर जो कि अफगानिस्तान की चिकन नेक है, इस पर कब्जा कर लिया जाए। अफगानिस्तान की सरकार को इस बात का संदेह हो गया। आपने देखा होगा पिछले दिनों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला करा था, मैंने वीडियो बनाया था। अब कल आपको बताया कि अफगानिस्तान ने किस तरीके से उसका करारा जवाब दिया। पाकिस्तान के सैनिक चौकियों को उड़ा दिया। पाकिस्तान के चौकियों पर जो सैनिक थे, या तो उन्होंने सरेंडर कर दिया या वो भाग खड़े हुए, और भागने वाले सैनिकों पर तालिबान ने गोलीबारी की, जिसमें फिलहाल 19 सैनिक मारे गए बताया जाता है। हालांकि पाकिस्तान एक एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन इस कॉरिडोर पे कब्जे को लेकर अफगानिस्तान चिंतित है। और फिलहाल अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम अफगानिस्तान की 1 इंच जमीन भी पाकिस्तान को नहीं लेने देंगे, और पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि यदि उसने बखान कॉरिडोर पर हमला करने की सोची भी तो अंजाम इतना बुरा होगा कि लाहौर, कराची और रावलपिंडी में तालिबान का झंडा फहराएगा। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमने बड़ी संख्या में तालिबान लड़ाके बखान कॉरिडोर पर तैनात कर दिए हैं, और अभी तक की हमारी सूचना के मुताबिक पाकिस्तान की सेना बखान कॉरिडोर पर हमला नहीं किया। लेकिन वो कहते हैं कि पाकिस्तान के किसी भी हमले से निपटने के लिए तालिबान लड़ाके पूरी तरीके से तैयार है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान सिर्फ तालिबान से परेशान नहीं है। पाकिस्तान में एक टीटीपी है। यह टीटीपी के अंदर जो लड़ाके हैं, ये मूल रूप से पाकिस्तान के हैं और ये पठान समुदाय के। तालिबान जो है अफगानिस्तान का, ये पश्तून लोगों का है। कहते हैं पठान और पश्तून आपस में एक दूसरे को भाई भाई कहते हैं, और दोनों के एक दूसरे से बहुत हमदर्दी होती है। जब तालिबान अफगानिस्तान पर हमले के लिए, अब कब्जे के लिए संघर्ष कर रहा था, तो टीटीपी जो पाकिस्तान के पठान है, वो तालिबान की मदद कर रहे थे। और अब जब अफगानिस्तान में तालिबान है, तो वो टीटीपी जिसमें पाकिस्तान के पठान हैं, उनकी मदद कर रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से कह रहा है कि आप टीटीपी की मदद रोक दो, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान पर उसका एहसान है। अफगानिस्तान में तालिबान कह रहा है कि हम कोई मदद नहीं कर रहे, लेकिन हम इनको मारेंगे भी नहीं, हम इनसे लड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि वो पठान है और वो पश्तून है। पठान और पश्तून भाई भाई। तो वो कह रहे हैं कि यह आपके इलाके हमारे नहीं है, इनसे आप निपटो। और मैं आपको बता दूं, टीटीपी बस अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी बॉर्डर पर नहीं है। टीटीपी लाहौर में भी है, टीटीपी कराची में भी है, टीटीपी रावलपिंडी में भी है। और कहते हैं 15,000 से 60,000 लड़ाके टीटीपी में है। तो इस तरीके से पाकिस्तान अपने अंदर से ही परेशान है, और पाकिस्तान में पंजाबी मुसलमान अकेले पड़ गए लग रहे हैं। बंगाली मुसलमानों से पहले झगड़ा है, सिंधी मुसलमानों से पहले झगड़ा है, बलूच उनसे झगड़ा करने को तैयार है, बलूच नहीं मान रहे। और जो पंजाबी मुसलमान हैं, उनमें जो सुन्नी मुसलमान है, वो शिया मुसलमानों से लड़ने को हर वक्त तैयार है। अब ये पठान मुसलमान और पश्तून मुसलमान भी अपना अलग प्रदेश चाहते हैं। तो पाकिस्तान ये सोचता है कि हम यदि इस कॉरिडोर पर कब्जा कर लेंगे तो हमारा अफगानिस्तान से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रह जाएगा, हम अफगानिस्तान पर डिपेंड नहीं रहेंगे, और हम अफगानिस्तान में अपने समर्थक सरकारी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे ताजिकिस्तान से व्यापार कर सकते हैं। पाकिस्तान का मुख्य उद्देश्य है ताजिकिस्तान से अपनी सीमाओं को मिलाना, और अफगानिस्तान किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि वो अपने चिकन नेक को कब्जा पर पाकिस्तान को कब्जा करना दे, क्योंकि अफगानिस्तान का इस चिकन नेक के माध्यम से ही चीन से सीधा संपर्क है। यानी कि चीन से व्यापार करने के लिए अफगानिस्तान को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल अफगानिस्तान की चिकन नेक पर पाकिस्तान की निगाह है। चिकन नेक हर देश की कमजोरी होती है, चाहे वो भारत की चिकन नेक हो, वो भारत की कमजोरी है, चाहे वो बांग्लादेश की चिकन नेक हो, वो बांग्लादेश की कमजोरी है, और चाहे अफगानिस्तान की चिकन नेक हो, वो अफगानिस्तान की कमजोरी है। दोस्तों, फिलहाल आज की बात यही समाप्त कर रहा हूँ, और फिर कह रहा हूँ
कि अफगानिस्तान की चिकन नेक पर खतरा है और अफगानिस्तान को अपने चिकन नेक की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज का वीडियो यही समाप्त कर रहा हूँ, फिर मिलूंगा किसी विषय पर बात करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। और फिर कह रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को नमस्कार।